आज हर कोई इस शौर्य को सलाम कर रहा है, जय हिंद जनरल कह रहा है। इसी से जुड़ा एक अपडेट सामने आया, वो आप जान लीजिए। सुलूर एयरबेस लाया गया है जनरल रावत का पार्थिव शरीर। आपको बताएं, वेलिंगटन आर्मी अस्पताल में जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शाम 6 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेगा पार्थिव शरीर और कल का वो दिन होगा जब CDS रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन भी कल हो सकेंगे, उसके लिए भी लोग अब आखिरी झलक पाने के लिए भी यहाँ पर बेताब हैं। और देखिए, इसी से जुड़ा एक और जो अपडेट सामने आया है वो भी हम आपको बता दें। एक और अपडेट, सुलूर एयरबेस लाया गया CDS का पार्थिव शरीर। एयरबेस पर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। आपको बताएं, लोगों ने एम्बुलेंस पर फूलों की वर्षा भी यहाँ पर की। जनरल रावत अमर रहे के नारे यहाँ पर लगाए गए। सुलूर एयरबेस लाए गए सभी पार्थिव शरीर, और जब ये पार्थिव शरीर यहाँ पर लाए गए, सिर्फ देशभक्ति के जो नारे थे वो यहाँ पर लोग लगाते हुए नजर आए। देखिए, पार्थिव शरीर जब यहाँ पर लाए गए, जो आवाज़ बैकग्राउंड में आपको सुनाई देगी वो सिर्फ यही थी, सिर्फ जनरल रावत के लिए नहीं, जो तमाम योद्धा, जो तमाम हमारे वीर थे, उन सभी के लिए यहाँ पर नारे लगाए गए, देशभक्ति के नारे लगाए गए, और यहाँ पर एम्बुलेंस पर फूलों की वर्षा भी यहाँ पर की गई। और सीधा रुख करते हैं, इस वक्त हमारे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निज़ाम कंटालिया मेरे साथ हैं, शालिनी कपूर तिवारी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर निज़ाम का रुख करना चाहूँगी। मनोहर विश्नोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले निज़ाम, मैं आपका यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। देखिए, जब ये तस्वीर सामने आई, एम्बुलेंस पर फूलों की वर्षा लोगों ने की, और यहाँ पर सिर्फ नारेबाजी जो है वो देशभक्ति के लिए यहाँ पर की गई। बेसिक देखिए कि पूरे देश भर में ऐसे जो घटना हुई है उससे सदमे में है पूरा देश, अभी तक उससे उभर नहीं पा रहा, और नहीं उभरने में भी इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि CDS विपिन रावत की उनकी बराबरी नहीं कर सकता कोई। अपने जीवन के 40 से ज़्यादा साल, मतलब 4 दशक से ज़्यादा साल उन्होंने इस हमारे देश की आर्मी को दिया, और उसके बाद भी उन्होंने देखिए कि CDS बनने के बाद उन्होंने पूरे जो तीनों सेना है, तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बैठाने को लेकर जो कमांड बनाए जा रहे थे, देश के जो अहम 5 कमांड बनाए जा रहे थे, उनकी वो पैरवी कर रहे थे, उनकी वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे थे। देश को एक बड़ी महत्वपूर्ण, मतलब कह सकते हैं कि एक मॉडर्न जो है रक्षा प्रणाली में, सुरक्षा प्रणाली में मॉडर्न तरीका अपना रहे थे। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि देश की अगर सीमा की बात हो, चाहे दो फ्रंट की बात हो, जहाँ पर कहते हैं पाकिस्तान और चीन को जवाब देने की बात हो, तो उनकी जो नई नई कार्यप्रणाली, उसके पीछे की जो सारा कहते थे दिमाग जो है उनका होता था, उनकी मॉनिटरिंग होती थी। तो एक बड़ा जो कह सकते हैं भूमिका है हमारे देश में, तो हर कोई एक स्तब्ध है उनकी। जो कल जिस तरह से हादसा हुआ है, जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, उसके बाद से लोग अभी तक इसको कह सकते हैं एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। आम लोग जो हैं सदमे में हैं। तो अभी जिस तरीके से जो उनका पार्थिव देह है, चूँकि दिल्ली के लिए रवाना वहाँ से हो रहा है, और तो यहाँ करीब 3 घंटे यहाँ तक पहुँचने में लगेंगे। हम यहाँ अभी मौजूद है पालम अड्डे पर, पालम हवाई अड्डे पर, जो कि वायुसेना का स्टेशन है। यहाँ पर ये करीब जब वहाँ से रवाना होगा आखिरी पलोम सलूम से, तो उसके बाद यहाँ 3 घंटे यहाँ पहुँचने में लगेंगे, और उसके बाद RR अस्पताल ले जाएगा। तो माना जा रहा है कि अभी जैसे कुछ ही देर में वहाँ से रवानगी होगी, उसके बाद भी 3 घंटे जो है सफ़र का रहेगा, जब उनको पार्थिव देह को हवाई यान से यहाँ लेकर आया जाएगा। तो कह सकें बेसब्री से हर किसी को इंतजार भी है कि कहाँ या कब तक उनका पार्थिव देह आए। कल लोग उनको दर्शन के लिए आना चाहेंगे। तो बिल्कुल निज़ाम। और देखिए, इस वक्त जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे, और ये लोग इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा, एक आखिरी बार श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
देखिए एक अहम अपडेट आपको बताएं, थोड़ी देर में सुलूर एयरबेस से दिल्ली रवानगी होगी। दिल्ली लाया जा रहा है सीडीएस का पार्थिव शरीर। ये अहम अपडेट आपको बता रहे। तस्वीरें आपने देखी कि लोग कैसे श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ा अपडेट आपको बता रहे। शाम 6 बजे पालम एयरपोर्ट स्टेशन पर जो विमान है वो पहुंचने वाला है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। देखिए राष्ट्रपति ने भी अपने सारे, क्योंकि वो मुंबई का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट चुके हैं, श्रद्धांजलि राष्ट्रपति की ओर से भी दी जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी दी जाएगी। दिल्ली लाया जा रहा है सीडीएस का पार्थिव शरीर और हर कोई देखिए अब आखिरी बार श्रद्धा सुमन अर्पित कर देना चाहता है। हर कोई अब जनरल रावत को आखिरी बार नमन करना चाहता है। और न सिर्फ जनरल रावत, जो तमाम हमारे वीर ऐसे रहे जिनका निधन इस हादसे में हुआ है, उन सभी को नमन करने का ये आखिरी मौका है और श्रद्धा सुमन अर्पित। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब यहाँ पर सुलूर एयरबेस जो सीडीएस का पार्थिव शरीर है वो भी लाया गया, तो आपने देखा कि लोग किस तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद रहे। लोग एम्बुलेंस पर आपने देखा कि कैसे जो फूल हैं वो यहाँ पर बरसा रहे थे। मनोहर बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, सुलूर एयरबेस जब पार्थिव शरीर लाया गया तो तस्वीर हमने देखी, अब थोड़ी देर में दिल्ली के लिए विमान उड़ान भरने वाला है और हर कोई आज मुझे लगता है कि आखिरी बार देख लेना चाहता है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर लेना चाहता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनका जो कद था, उनका जिस तरीके से योगदान था देश के लिए और देश की सेवा के लिए, तो हर देश का नागरिक उनका ऋणी है और वो चाहता है कि अपने तरीके से उनको आखिरी नमन करे। तो जिस तरीके से वहाँ पर जो उनकी बॉडी पर जो फूल बरसाए गए, वैसा ही कमोवेश यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देश के हर नागरिक के प्रति, नागरिक के दिमाग में, दिलो दिमाग में उनके प्रति बहुत सम्मान है और देश के लिए जिस तरीके से उन्होंने जो योगदान दिया और जो उनका जो जिस तरीके से समर्पण था, उसको देखते हुए हर नागरिक अपने तरीके से उनको अंतिम नमन करना चाहता है। और फिलहाल हम आपको बताते हैं कि उनके जो आवास पर हम मौजूद हैं और आवास पर जिस तरीके से देख रहे हैं कि सिक्योरिटी भी लगी हुई है और अंदर जो उनके परिजन हैं, और बताया जा रहा है कि ये परिजन जैसे ही उनकी डेड बॉडी जो यहाँ पर पहुंचेगी, जो पार्थिव शरीर पहुंचेगा यहाँ जो पालम एयरपोर्ट पर, तो यहाँ के परिवार के जो लोग हैं वो वहाँ पहुंचेंगे और उनकी डेड बॉडी को स्वीकार करेंगे। और साथ ही इसके अलावा जो घर से थोड़ी दूरी पर हिंदू सेना के जो कुछ कार्यकर्ता थे वो आए और उन्होंने भी यहाँ पर अपने तरीके से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, फोटो लगा करके उनकी जो परिवार की माला चढ़ा करके, फूल बरसा करके उनके तस्वीर पर। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनका कद था, उनका योगदान था और देश को जिस तरीके से सेवा का उन्होंने देश की सेवा की है, उस देश के नागरिक ऋणी है, तो वो अपना कहीं ना कहीं आखिरी नमन करके अपना ऋण चुकाने की कोशिश कर रहा है। हर आदमी के प्रति उनके श्रद्धा है, हर आदमी के प्रति उनके सम्मान है, तो वो अपने बिल्कुल मनोहर। और क्योंकि सीडीएस रावत के घर के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल अगर ये वक्त किसी के लिए तो परिवार के लिए। शालिनी का मैं रुख कर लेती हूँ। शालिनी लगातार वाराणसी से हमारे साथ है। शालिनी, अब जब अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू से तस्वीरें हो, चाहे वो किसी भी अलग शहर से हो, हर कोई आज श्रद्धांजलि दे रहा है। आपके साथ भी मुझे लगता है कुछ लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे बातचीत और कर पाए तो वो किस तरीके से आज नमन करेंगे? बिल्कुल। और मैं ये बताऊं आपको लवीना की सुबह 80 घाट पर भी जब मैं मौजूद थी तो वहाँ भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई थी। इसके बाद बीएचयू में श्रद्धांजलि दी गई थी। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये दरअसल एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर ये है, बेचू महाराज, आप देख सकते हैं बेचू महादेव शिवालय मंदिर, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और देखिए यहाँ जो पुजारी जी मेरे साथ हैं, ये जो एक आखिरी कप्तान हमने जो ज़िंदगी और मौत की इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, कैप्टन वरुण सिंह जी, उनके लिए यहाँ पर दुआएं चल रही हैं। किसी तरह जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो, इसके लिए पंडित जी इसके पहले भी पूजन अर्चन कर रहे थे। पंडित जी, आप किस ढंग से पूजन अर्चन करेंगे? और ख़ास करके देखिए ये काशी है, यहाँ साधु संतों का ही माहौल रहता है। कैप्टन जो है सिंह, और देखिए ख़ास बात ये भी लवीना है कि वो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। किस ढंग से इस वीर सपूत के जल्द स्वास्थ्य कामना के लिए हम महामृत्युंजय मंत्र जपेंगे और इससे अतिशीघ्र जो है कैप्टन साहब को स्वास्थ्य लाभ में सहायता मिलेगी। जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से मृत्यु पर विजय पाने वाला ये महामृत्युंजय मंत्र कैप्टन साहब को अतिशीघ्र स्वस्थ कराएगा।
और देखिए लवीना, आप ये समझ सकती हैं कि उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक है कैप्टन वरुण सिंह का, और उत्तर प्रदेश में ही इस वक्त मैं मौजूद भी हूँ, काशी में ही। 13 लोगों को तो हमने खो दिया इस विमान हादसे में, लेकिन अब जो कैप्टन वरुण सिंह अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनकी जल्द से जल्द स्वास्थ्य कामना के लिए वाराणसी के अलग अलग जगहों पर मैंने देखा कि पूजन अर्चन चल रहा है और मंत्रोच्चार किया जा रहा है कि इस वीर सपूत को कम से कम हम बचा सकें, अपने बीच देख सकें। जी लवीना। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, और देखिए अब 48 घंटे, इसीलिए कहा जा रहा है कि 48 घंटे का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है वरुण सिंह के लिए। अब लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। अहम अपडेट सामने, कल सीडीएस के घर पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा। एक बड़ी खबर सामने आई है, अंतिम दर्शन के लिए जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ पर रखा जाएगा। आपको बताएं सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का वो समय होगा जब अंतिम दर्शन हो सकेंगे। दोपहर 2:30 बजे सीडीएस की अंतिम यात्रा जो यहाँ से शुरू है वो की जाएगी। शाम 4 बजे सैन्य सम्मान के साथ, पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सीडीएस का यहाँ पर होगा। ये अहम अपडेट आपको बता दें क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर कल होंगे जो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री यहाँ पर होंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति, क्योंकि देखिए मैं आपको समझना ये भी होगा कि सिर्फ ये सिर्फ सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि नहीं दी जा रही पूरे देश में, और भी जो जवान हमारे थे उनकी भी इसमें दुखद मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर जो है वो कल रखा जाएगा। और इससे पहले आपने देखा कि जब सलूर एयरबेस सीडीएस का पार्थिव शरीर लाया गया तो भी लोग कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए, और कल भी ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, शालिनी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शालिनी, इससे पहले भी तस्वीरें आपने दिखाई थी जब लोगों ने मौन भी रखा था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज हर किसी के मन में जो भावना है वो एक सी है, और वो बस यही है कि सीडीएस रावत और जो तमाम हमारे जवान थे उन्होंने जो काम देश के लिए किया, खासतौर पर सेना को जो स्ट्रॉन्ग करने का काम किया गया, उन्हें आज नमन कर लिया जाए, उन्हें याद कर लिया जाए। बिल्कुल, और यही वजह थी लवीना की सुबह से ही खास करके युवा उनके शौर्य को सलाम कर रहे थे। बीएचयू में सबसे पहले जब मैं पहुंची तो वहां पर एक संकाय के सामने मैंने देखा छोटे बच्चे जो थे वो नमन कर रहे थे, वहाँ बालिकाएं भी मौजूद थी, और उन सभी ने बिपिन रावत के शौर्य को, उनके साहस को सलाम किया। फिर उसके बाद अलग अलग संकाय जो बीएचयू के हैं वहाँ पर छात्र एकत्रित हो रहे थे और कैप्टन बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आप किस ढंग से आज के दिन कैप्टन बिपिन रावत के शौर्य को देखते हैं, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग अलग है? जी, मैं वीर कैप्टन बिपिन रावत जी की आत्मा की शांति के लिए कुछ शांति पाठ करना चाहता हूँ, जिससे उनके दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शांतिरेव शांति। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल। और शालिनी, मैं लौटूं आपके पास, लेकिन एक अहम खबर इस वक्त दर्शकों को बताएं। शहीदों के पार्थिव शरीर देख लोग इस वक्त बहुत ज्यादा भावुक नजर आ रहे हैं। सलूर एयरबेस पर देशभक्ति के नारे यहां पर लगाए गए, ये बड़ी खबर। पार्थिव शरीर देखकर कुछ महिलाएं यहां पर रोती हुई नजर आई हैं। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर बहुत दुखी करने वाली है, बहुत परेशान करने वाली है, और क्योंकि इस वक्त हर कोई स्तब्ध है, निशब्द है। और देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर रोती हुई नजर आई। सलूर एयरबेस पर देशभक्ति के नारे यहाँ पर लगाए गए, जो पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचे उन्हें देखकर महिलाएं और हर कोई यहाँ पर भावुक हो गया, क्योंकि देखिए देश ने योद्धा को खो दिया है, मैं कहूँ योद्धाओं को खो दिया है, देश ने कितने सारे जवानों को खो दिया है। तो देखिए हर कोई इस वक्त बहुत भावुक है। निज़ाम कंटालिया का मैं इस वक्त रुक कर लेती हूँ। निज़ाम, तस्वीरें हम देख रहे हैं एम्बुलेंस के, जब एम्बुलेंस गुजर रही है तो लोग यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं। कल अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसी तरह से बड़ी तादाद में लोग आना चाहते हैं और एक बार आखिरी दर्शन अब कर लेना चाहते हैं। निज़ाम
बिल्कुल, देखिए कि जनरल अगर कहें तो सीडीएस रावत की अगर शख्सियत ही ऐसी है, उनकी जो शख्सियत है वही ऐसी है कि आज भी देखिए कि उनके हमारे जो दुश्मन मुल्क है अगर कहें पाकिस्तान और चीन में, उनके नाम पर एक तरह से खौफ था। जब भी आप देखेंगे कि सीडीएस रावत ने जब भी सीमा पर दौरा किया था तो वो फ्रंट पर रहते थे, फ्रंटेड जो जगह थी वहाँ पर जाते थे, तो उसका सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चर्चा होती थी, पाकिस्तान के मीडिया में उसकी चर्चा होती थी उनके दौरे की, क्योंकि उनके दौरे को लेकर एक डर बना रहता था कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या फिर से कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं हो जाएगी। ऐसी वजह से ये खौफ हमेशा दुश्मन मुल्क में होना चाहिए, और ये एक ऐसी बात है जिसकी वजह से वो शख्सियत जो सीडीएस बिपिन रावत हर जो हिंदुस्तानी के दिल में जज्बा पैदा करते हैं, हर वो हिंदुस्तानी जो अपने देश से मुल्क से प्यार करता है, जो राष्ट्र प्रेमी है, जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, वो बेशक आज उसके दिल में हिलोरे मार रही हैं भावनाएं कि वो अपने जो अंतिम सफ़र है उसको उनके अंतिम दर्शन कर सके। तो बेशक ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं तस्वीरें, जो महिलाएं पहुंच रही है, लोग पहुंच रहे हैं, युवा पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से हमारे हीरो बन चुके हैं, वास्तविक हीरो जिसे हम कहें, हमारे रियल हीरोज बन चुके हैं, वो जिन्होंने हमारे अंदर हौसला पैदा किया, हमारे देश की जो सुरक्षा प्रणाली उसको मजबूत किया, सेना को मजबूत किया, सेना के जवानों में जोश भरा, और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बनी, उन्होंने प्रेरणा पैदा कर दी कि किस तरह